अभी हम देखते हैं बैंक निफ्टी का एनालिसिस। बैंक निफ्टी कल कैसे ट्रेड करना है और आज क्या किया बैंक निफ्टी ने। आज के लिए क्या लेवल्स दिए गए थे, जो कल दिए गए थे, उसने ऐसा क्या काम किया, उसने सही से काम किया या नहीं किया, एक बार उन पर नज़र डाल देते हैं। बैंक निफ्टी का जो ओपनिंग होता है वो उसके रेसिस्टेंस एरिया के आसपास ही होता है, क्योंकि ये 132 के आसपास का जो एरिया था हमारे पास रेसिस्टेंस का था, तो उसका जो ओपनिंग होता है वो 114 पर होता है। और वहाँ से वो नीचे एग्जैक्टली जो जोन था हमारा कि इसके ऊपर रहेगा तभी ऊपर रहने की पॉसिबिलिटी है, अगर इसके नीचे रहता है तो नेक्स्ट जोन तक हमें देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो उसने क्या किया एग्जैक्टली जब इसके नीचे एक कैंडल क्लोज किया, ये 5 मिनट का 9:25 का कैंडल जब इसके नीचे क्लोज किया, ठीक है, हालांकि ये कैंडल के नीचे नहीं निकला था जब तक, उससे पहले उसने एक बार रिटेस्ट किया उस लेवल को, 980 के आसपास का हाई लगाया, उसके बाद फिर नीचे की तरफ धीरे 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 आते हुए ये जो 10 मिनट का मूव था ये थोड़ा सा सही था। देखें तो हम 900 से लेके 700 के आसपास का ये मूव था, 200 पॉइंट का मूवमेंट था 10 मिनट में ये। ओके, उसके बाद फिर उसने थोड़ा सा और ऊपर जाने की कोशिश की, नहीं जा पाया, ओवरऑल रिटेस्ट किया। अब ये देखिए एक चीज़ और इंटरेस्टिंग आपके साथ शेयर करता हूँ कि जितना मूवमेंट इसने ऊपर की तरफ दिया था ना, जितना मूवमेंट इसने यहाँ से ये जो लेवल था 791 का, 791 से और जो ऊपर की तरफ दिया है समथिंग 46 पॉइंट, नीचे आप देखोगे अप्रोक्स उतना ही दिखेगा 46 ये है, और ये आपका 46 आ रहा है आपका यहाँ पर 656, और इसने एक्स्ट्रा कितना दिया 636, मतलब 20 पॉइंट एक्स्ट्रा दिया। मतलब मैं बोलता ही हूँ बैंक निफ्टी में अगर भाई 15-20 पॉइंट के आसपास का एरर एक्सपेक्टेड है उतना हो जाता है। ठीक है, 15-20 पॉइंट का बैंक निफ्टी के अंदर एरर होता है और वो चलता है, ज़्यादा नहीं होता है, ज़्यादा जरूरत नहीं पड़ती है होने की। ठीक है, और यहाँ पर अगर आप देखें तो जब ये घूम रहा था, यहीं कहीं घूम रहा था इधर आपका 650 के आसपास, तो मैंने बोला था, मैंने अगर ये लो को ब्रेक नहीं करता है, लो को ब्रेक नहीं करता है तो एक रिवर्सल हो सकता है। तो उसने क्या किया था, यहाँ पर थोड़ा समय लिया था, यहाँ पहले ये आया फिर यहाँ पे आया, फिर से जो है उसको 1-2 पॉइंट से लो को ब्रेक किया, बट ऊपर फिर रिटेस्ट फिर ऊपर, एग्जैक्टली इसके ऊपर क्लोज नहीं कर पाया जो जोन दिया था हमने 791 तक के लिए। अब ये देखिए कि 791 तक के लिए हमने क्यों दिया था लेवल, तो बहुत सारे लोगों को क्या दिख रहा था कि 750 के आसपास का ही लेवल एग्जैक्टली सपोर्ट दिख रहा है हमें, 740 से 50-60 के आसपास का, बट हमने क्या लिया 790 तक का पूरा रेंज लिया, क्योंकि ये पूरा ही पूरा हमारे लिए रेसिस्टेंस था अगर प्राइस नीचे आ जाता है तो। नहीं जा पाया फर्स्ट टाइम में ऊपर, वापस आता है वहाँ से, वापस आने के बाद थोड़ा सा यहाँ पर होल्ड करता है, और होल्ड करने के बाद तब यहीं कहीं घूम रहा था 2:20-25 के आसपास, 2:30 के आसपास। मैंने बोला था, मैंने एक 1 मिनट का कोई भी एक कैंडल बड़ा मुझे देखना चाहिए, ऐसा एक्सपेक्टेशन है। तो वो यहाँ पर दो कैंडल मिले मुझे डाउन साइड में, बड़े कैंडल थे, दोनों ही कैंडल बड़े थे, 250 पॉइंट का मूवमेंट था दो कैंडल में ही, और उसने मुझे मारा और यहाँ से वापस तुरंत हो गया। साथ में एक चीज़ और लिखी थी, अगर सस्टेन नहीं करता है तो रिवर्सल होगा। सस्टेन उसने किया नहीं, जैसे आया ऐसे ही वापस हो गया। तो क्या किया उसने, जो नेक्स्ट जोन था उस जोन को टच कर दिया उसने, जो हमारा नेक्स्ट जोन था, जो सुबह जहाँ पर बात कर रहे थे हम, अगर यहाँ ब्रेक करता है तो नीचे की साइड देखने को मिलेगा, तो उसने वो जो है टच कर दिया पूरा का पूरा। अब यहाँ पर जो है ऐसे ही नहीं कहा जाता कि आपको कि इतना अच्छा सेटअप है, इतनी अच्छी एक्यूरेसी है, ऐसे ही नहीं करते, हवा में बात नहीं करते, आपके साथ रिजल्ट भी बोला। देखो स्टॉप लॉस होते हैं, सबके होते हैं, ऐसा कोई पर्सन नहीं है जिसका स्टॉप लॉस नहीं होता। क्योंकि हो सकता है कहीं पर जो हमने ट्रेड लिया है उसमें हमारा इंडेक्स मूव किया हो, ऑप्शन मूव ही नहीं किया हो, तो वहाँ भी स्टॉप लॉस आपका हो जाएगा। ठीक है, कई बार क्या है कि हमने आपको ऑप्शन का प्राइस दे दिया, किसी भी लेवल के ऊपर जब निकलेगा तो हम बाय करेंगे। कई बार क्या होता है कि ऑप्शन का प्राइस एक्स्ट्रा निकल जाता है ऊपर और इंडेक्स जाता नहीं, तो फिर वापस आ जाता है, तो फिर स्टॉप लॉस हो गया। ठीक है, तो बेस्ट क्या होता है कि बेस्ट वही होता है अगर हम सामने चार्ट को देख रहे हैं और चार्ट के साथ साथ चार्ट निकल रहा है, जहाँ भी हमने ऊपर निकलना है तो लेना है, नीचे निकलना है तो लेना है, तो उस टाइम अगर हम ट्रेड कर रहे हैं और सामने बैठे हैं तो वो ट्रेड अच्छा रहता है। उस ट्रेड में वो जो होता है फेक मूवमेंट, वो उससे हम बच पाते हैं। ठीक है, ऑप्शन एडवांस में जहाँ चलता है ऊपर या नीचे, तो उससे हम बच पाते हैं। अगर हमें कुछ आता है, अगर हम देख रहे हैं दोनों चार्ट को, इंडेक्स के चार्ट को भी और ऑप्शन के चार्ट को भी, तो फिर वहाँ पे हम बच जाते हैं कि हमें उसका जो अननेसेसरी जो एक मूवमेंट होता है उसकी वजह से हम जो ट्रेड हो जाता है उसमें फिर स्टॉप लॉस हो जाता है, उसकी वजह से हम बच जाते हैं। ठीक है, कई बार क्या होता है कि एक्सपेक्टेशन होती है कि हाँ ये यहाँ से निकला है तो यहाँ तक जा सकता है, तो वो कुछ परसेंट ऐसा होता है कि वो नहीं जाता, कह सकते हैं 10 से 15% ऐसा होता है कि वो वहाँ तक न जाके वो बीच में से ही कहीं से घूम जाता है। ठीक है, तो वो भी हमने हमने जो है फेस करना है, वो भी कोई और फेस नहीं करने आएगा। जब पूरा का पूरा हम टारगेट लेने बैठे हैं कि यहाँ से जाएगा तो वहाँ तक जा रहा है और वो जा रहा है, और कभी कभी ऐसा भी फेस करना पड़ता है हमें कि वो वहाँ तक नहीं जा रहा, तो वो भी हम नहीं झेलना है, वो भी कोई और नहीं झेलने आएगा, वो हमको ही झेलना पड़ेगा।
ठीक है। तो एग्जैक्टली लेवल जो दिए गए थे उसने बखूबी काम किया कि लेवल के जोन के ऊपर जब तक क्लोज नहीं हुआ, जब तक ऊपर नहीं गया, जब तक जोन के नीचे था तो वो नीचे और ऊपर घूमता घूमता साथ में उसने गुजार दिया बैंक निफ्टी ने आपका। अभी कल के लिए क्या लेवल है, कल के लिए ये जो चार्ट है ये मैंने 1 आवर में कर रखा है। ये जो चार्ट है ये 1 आवर में कर रखा है। और एक चीज़ आपको यहाँ पे अगर मैं शेयर करूँ तो इसने क्लोजिंग की है थोड़ा डाउन साइड में आके 781 में। 1 आवर का ये चार्ट है बैंक निफ्टी का। और इसको अगर आप देखते हो तो यहाँ पर आपको क्या दिखाई दे रहा है, जरा कमेंट करके बताइएगा कि आपको 1 आवर में क्या दिखाई दे रहा है। यहाँ पे 1 आवर का टाइम फ्रेम है ये, और यहाँ पे कौन सा पैटर्न आपको दिखाई दे रहा है वो कमेंट में बताइएगा मुझे। ओके। तो इसके हिसाब से जब भी ये स्टैंड लाइन के ऊपर क्लोज करेगा, हालांकि गया तो अभी भी था बट क्लोज काफ़ी नीचे हुआ है, ठीक है। और ये एक छोटा सा जोन है, ये एक छोटा सा जोन है, ये वाला 855 से लेके 880 तक का। जब तक इस जोन के ऊपर प्राइस नहीं जाता, जब तक इस जोन के ऊपर प्राइस नहीं जाता, जब तक प्राइस ऊपर जाने की संभावना नहीं है, ठीक है। इस जोन के ऊपर प्राइस निकल जाएगा तो फिर आपको 956, ये छोटा सा एक मूवमेंट है 980 से 956। 956 का मतलब है कि एग्जैक्टली 956 नहीं हो सकता 970 हो, 950 हो, क्योंकि कभी भी कोई भी सपोर्ट या रेसिस्टेंस एक प्राइस नहीं होता और कहीं किसी में नहीं होता, ठीक है। तो वो चीज़ ध्यान रखिए हमेशा, एक जोन होता है वो एक छोटा हो सकता है या बड़ा हो सकता है, वो एक जोन होता है, सपोर्ट हो या रेसिस्टेंस हो। ओके। अभी ये जो आया, अभी जो मैंने लेवल ड्रॉ किया है इस पर कैलकुलेशन, तो वो मेरे को एग्जैक्टली वही लो मिला इसमें जो अभी का लो था। वही लो मुझे मिला मुझे यहाँ पे जो कि अभी का जो लो था, तो मैंने एग्जैक्टली वही ड्रॉ किया, ठीक है। ये मेरे को नेक्स्ट मिला, नीचे से अगर देखूँ मैं फिर ये नेक्स्ट मिलता है, और उसके बाद फिर ये 787 और 956। 956 का भी लेवल एक इम्पोर्टेंट लेवल रहने वाला है, जो भी इसने एक हाई लगाया था। हालांकि ये हाई मैंने हाई एज ए हाई मान के ड्रॉ नहीं किया, वो जो मेरे पास लेवल निकल के आया था वही मैंने ड्रॉ किया है, ठीक है। इसके बाद अगर निकलता है तो ठीक है, एक 100 पॉइंट का मूवमेंट, उसके बाद फिर 100 पॉइंट, उसके बाद थोड़ा सा फिर कम दिख रहा है। ऑलमोस्ट देखें तो पूरी एक रेंज है, 160 के बाद में 260 230 की रेंज दिख रही है हमें, पूरा एक जोन दिख रहा है। हाँ, अगर इसके ऊपर निकल जाता है तो फिर हमें ऊपर की तरफ जो टारगेट मिलेंगे वो लंबे लंबे मिल सकते हैं हमें, ठीक है, क्योंकि ये 260 के ऊपर सस्टेन करता है। तो फिर 400 का, फिर 400 के बाद 570 के आसपास, 570 के बाद 735 का ये टारगेट भी हमें ऊपर की तरफ देखने को मिल सकते हैं। बट इम्पोर्टेंट क्या है कि इम्पोर्टेंट ये है कि यहाँ पर ये ट्रेंड लाइन के ऊपर प्राइस सस्टेन करना चाहिए, या फिर कल अगर गैप अप हो जाता है, गैप अप हो जाता है कल कहीं कहीं पर 150 पॉइंट के आसपास इस रेंज में, इस जोन में कहीं पर अगर गैप अप हो जाता है, उस जोन के ऊपर ही सस्टेन करता है प्राइस, तो फिर हमें एक अपसाइड का मूवमेंट हो सकता है कि देखने को मिल जाए, जो कि आज का हाई था या उस वहाँ तक या फिर उसके ऊपर भी देखने को मिल सकता है। ओके। तो बैंक निफ्टी का क्या है कि बैंक निफ्टी में कोई भी कभी भी लॉस नहीं हो सकता। स्टॉप लॉस हो सकता है बट लॉस नहीं हो सकता, ठीक है। अगर हम सब चीज़ों को फॉलो करें तो लॉस कभी नहीं होता। स्टॉप लॉस पॉसिबल है कि हो जाए, क्योंकि प्राइस में क्या है कि प्राइस रेंज में रहा, जैसे यहाँ पर था प्राइस, जब जैसे यहाँ पे रेंज में रहा काफ़ी देर, उसके बाद थोड़ा ब्रेक डाउन किया, उसके बाद फिर रेंज में हो गया। अब रेंज में हमारे यहाँ पे बाई भी कर लिया, तो बाई करने के बाद प्राइस क्या है, एक्सपायरी भी है, और बाई करने के बाद वो क्या कर रहा है, वो थोड़ा ऊपर थोड़ा नीचे जा रहा है। तो उसके इसमें क्या मिलेगा, हमें कुछ नहीं मिलने वाला। वो प्राइस हो सकता है कि हमारा स्टॉप लॉस ले जाए उतने टाइम में, ठीक है ना। तो वो चीज़ भी हमें को देखनी होती है कि जब तक हमारा इंडेक्स का स्टॉप लॉस जिंदा है, जब तक इंडेक्स का स्टॉप लॉस नहीं जा रहा, जब तक हमें अपना स्टॉप लॉस रखना चाहिए, क्यों इंडेक्स के हिसाब से ही स्टॉप लॉस रखा जाता है। बट प्रॉब्लम क्या होती है कि इंडेक्स के हिसाब से स्टॉप लॉस रखने में जो हम इंडेक्स के हिसाब से जो रखते हैं उसमें सेफ हो जाते हैं काफ़ी हद तक। बट जो ऑप्शन के हिसाब से जो स्टॉप लॉस रखा जा रहा है उसमें वो प्राइस डिके की वजह से हमारा स्टॉप लॉस काफ़ी जल्दी हो जाता है, अगर मार्केट रेंज में हो गया तो ट्रेड लेने के बाद, ठीक है। तो उन चीज़ों को भी देखना पड़ता है हमें, क्योंकि स्टॉप लॉस थोड़ा उसी हिसाब से रखना चाहिए जिससे कि एज पर इंडेक्स अगर स्टॉप लॉस रखे हैं तो उस केस में हमारा स्टॉप लॉस सेफ रहता है काफ़ी हद तक। क्योंकि कई बार क्या होता है कि एक विक ने ऊपर या नीचे मार दिया, तो आपका स्टॉप लॉस लगा था ऑप्शन का, वो हिट हो गया, वापस आ गया प्राइस वैसे जहाँ था वहीं आ गया और उससे ऊपर चला गया। बट इंडेक्स का क्या है कि इंडेक्स का क्या है, हमारा व्यू क्या है कि भाई इसके ऊपर या नीचे क्लोज करेगा कोई भी कैंडल, उसके बाद हम लोग एग्जिट करेंगे। तो उस केस में क्या है कि कभी कभी स्टॉप लॉस बड़ा होता है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम वो हमें स्टॉप लॉस हिट होने से हमारा बच जाता है, ठीक है। कोई भी स्ट्रेटेजी के साथ ट्रेड करें, कुछ भी आपका पास सेटअप है कोई भी स्ट्रेटेजी, उसके साथ ट्रेड करते हैं, आपको पैसा मिलता रहेगा मार्केट से। और थोड़ा सा ज़रूरत है सीखने की, सीखेंगे नहीं तो मार्केट से पैसा कंटिन्यू नहीं बना पाएंगे। ओके दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय माता दी।